हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैथ का हमारा जो सेकंड चैप्टर उसका क्या नाम है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है पॉलिनोमियल कौन होते हैं, व्हाट इज पॉलिनोमियल, किस तरीके के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर हम लोग पॉलिनोमियल जान गए, इसके बाद पॉलिनोमियल के कितने टर्म होते हैं, पॉलिनोमियल के क्या डिग्री होती है, हर एक टर्म का क्या कोफिशिएंट होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने आपको एक चीज़ और सिखाया है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी रियल नंबर। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी रियल नंबर। आइए यहीं से लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 6। आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 6। आपको देख के पता चल रहा है कि 3x प्लस 6 यहाँ पे कितने टर्म हैं? दो टर्म हैं। जो हमारा वेरिएबल है वो x है, x का कॉफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म प्लस 6 है। इसके बाद अगर डिग्री इसकी देखें तो वेरिएबल की पावर बताइए क्या है? वेरिएबल की पावर 1 है, तो डिग्री क्या होगी? 1 हो जाएगी। अगर डिग्री 1 हो जाती है तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़े हैं कि डिग्री 1 हो जाती है, डिग्री 2 हो जाती है। डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, टर्म के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। डिग्री 1 हो जाती है तो ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल से आपको एक मतलब समझ में आ रहा है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद वो जिसका ग्राफ खींचने पे एक रेखा बने, एक लाइन बने। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसका ग्राफ खींचने पे एक लाइन बने। हम लोग यहाँ पे ग्राफ से ही रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स का हमें वैल्यू निकालना है और किसी रियल नंबर पे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी रियल नंबर। तो एनी को ए से रिप्लेस कर दे, एट अ रियल नंबर। और कोई रियल नंबर ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए के। तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किसी रियल नंबर वास्तविक संख्या के पर। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस x को k से रिप्लेस कर देंगे। x की जगह क्या रख दिया? k। यहाँ पे भी x की जगह क्या रख देंगे? k। तो अगर आपसे कोई पूछता वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रियल नंबर के पर क्या होगा, तो पी के इक्वल टू 3k प्लस 6। अगर आपको यही k की वैल्यू k न दे के कुछ और दे दे, जैसे आपको दे देता 2, तो k की जगह हम लोग 2 रखते, यहाँ पे भी k की जगह 2 रखते। 3k मतलब 3 इंटू 2, k की जगह 2 रख दिया। 3 2 जा 6 और 6 12, तो P2 कितना आ गया? 12। ऐसे अलग अलग हम लोग चेक कर सकते थे। P1 देख सकते थे, P1 कितना आता? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट रियल नंबर 1। रियल नंबर 1, तो 1 पे कितना आता? 3, x की जगह 1 रख देते और 6, तो 3 प्लस 6 9, तो P1 9 आ जाता। अगर मान लीजिए हम लोग P माइनस 2 निकालते, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट रियल नंबर, और रियल नंबर क्या है? -2, तो कितना आता? 3 इंटू, इस बार -2 करते और प्लस 6। 3 में 2 का मल्टीप्लाई होता 6, माइनस है -6 और प्लस 6 कितना गया? 0। तो अलग अलग रियल नंबर पे पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू आ रही थी, लेकिन जिस रियल नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, कोई रियल नंबर अपने पॉलिनोमियल पे हम लोग रखते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है? 0, तो यही रियल नंबर -2 क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। 0 मतलब शून्य। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब गिवन पॉलिनोमियल, दिए हुए बहुपद का यह शून्यक है। कौन है? -2।
तो दिए हुए पॉलिनोमियल का शून्य हमें मिला -2। कैसे मिला? जब हमने अपने पॉलिनोमियल में x की जगह -2 रखा, हमने देखा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि कौन सा हमारा 0 निकल के आता है। आइए 0 कभी हमें पॉलिनोमियल दे दे और पूछे बताइए इसका 0 क्या होगा, इसको हम लोग 3 मेथड से सीखेंगे। आइए जल्दी से इसको सीखते हैं। तो आइए देखते हैं किसी पॉलिनोमियल का 0। हम लोग सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का सीखेंगे। तो जैसे हमने पॉलिनोमियल लिया था पी एक्स इक्वल टू, आइए दूसरा ले लेते हैं 2x प्लस 3। पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। इस पॉलिनोमियल का हमें 0 निकालना है। अभी आपने क्या सीखा कि कोई रियल नंबर रखने पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है तो वही रियल नंबर हमारा, वही वास्तविक संख्या हमारा, इसका एक शून्य कहलाता है, 0 कहलाता है। यहाँ पे हम लोग निकालने का तरीका कैसे करेंगे? निकालने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए हमने के लिया, पहले से मान लिया, लेट के बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने पहले से मान लिया कि के हमारा क्या है, 0 है। अगर के हमारा 0 है तो हमें मालूम है अगर हम के को यहाँ पे रख देंगे, के को मैंने x को रिप्लेस कर दिया के से, है ना, तो इसको क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि यही तो जीरोज होता है। अगर के को मैंने पहले से ही 0 मान लिया तो पॉलिनोमियल पे x की जगह जीरोज रखने पे, 0 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुपद में शून्य रखने पे बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 3 उधर गया, -3, ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो हमें 0 मिल गया, इसका एक 0 मिल गया। और लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल के केवल कितने 0 मिलेंगे, 1 0। ये केवल एक ही शून्य मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितनी डिग्री रहेगी उतनी ही शून्य मिलेंगे, उतने ही जीरोज मिलेंगे। तो k इक्वल टू -3/2। तो इससे आप क्या जाने कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, पॉलिनोमियल पे कोई वैल्यू रखे, के रख दिया और उसको 0 के बराबर दिखा दे। जैसे मान लीजिए इसके पहले वाला क्वेश्चन था 3x प्लस 6, आपको इसको 0 निकालना होता, इसका 0 निकालना होता, क्या करते आप, मान लेते कि k इसका एक 0 है, आप x की जगह k रख देते, ये 3k प्लस 6 बन जाता और इसको किसके बराबर दिखा देते, 0 के। तो 3k प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 उधर गया, -6, 3 गया उधर, डिवाइड कर दिया, तो k इक्वल टू -2। अभी आपने देखा था कि -2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही थी, तो हमने कहा था -2 इसका एक 0 होगा। यहाँ से भी आपको पता चला कि -2 इसका एक क्या है, 0 है। तो ये तरीका आप लोग सीख गए, कभी भी 0 निकालना है तो एक k मानेंगे, 0 मानेंगे, k को एक रियल नंबर k को पॉलिनोमियल का 0 मानेंगे, पॉलिनोमियल पे रख देंगे k और इसको 0 बराबर दिखा देंगे। दूसरा तरीका, जैसे देखिए किसी पॉलिनोमियल को, लीनियर पॉलिनोमियल को आप जनरल फॉर्म में क्या लिखते हो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी, ax प्लस बी, जहां पे हमारा a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब यह लीनियर नहीं बचेगा, केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल, केवल यहाँ पे कांस्टेंट बचेगा, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल केवल कहते हैं। लेकिन हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग a को कभी भी 0 नहीं लेंगे। मतलब a कौन है, a हमारा x का कोफिशिएंट है, a हमारा कौन है, x का कोफिशिएंट, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हमने ax प्लस b से अगर इसको कंपेयर किया, मान लीजिए इसी पॉलिनोमियल को हम लेते हैं px इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और हमारा पॉलिनोमियल क्या था, ax प्लस b, लीनियर फॉर्म का जनरल फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax प्लस b। अगर आप कंपेयर करिए x या x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, तो a बराबर कितना हो गया, 2।
यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +b है, तो b बराबर 3। अगर यहीं पे माइनस होता तो b बराबर कितना हो जाता, -3 हो जाता। ठीक है, तो a बराबर 2, b बराबर 3। आपने क्या देखा, इसका जीरोज क्या निकल के आ रहा है, -3/2। आप दूसरे तरीके से कैसे दे सकते हैं, जैसे px इक्वल टू आपका था मान लीजिए ax प्लस b। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कि कोई रियल नंबर k रखने पर, और कोई रियल नंबर k कैसा होना चाहिए, इसका जीरो होना चाहिए। इस पॉलिनोमियल का मान लीजिए k क्या है, एक जीरो है। लेट k बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, k क्या है पॉलिनोमियल का, जीरो है। ठीक है, k बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर k इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो आप x की जगह पे क्या रख देंगे, k, a k प्लस b। और अगर आप जीरो रख रहे हो पॉलिनोमियल पे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। अगर आप जीरो रख रहे हो, के क्या है, जीरो है, शून्यक है। अगर आप बहुपद पे शून्यक रख रहे हो तो बहुपद का मान क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, शून्य होने वाला है। तो a k प्लस बी इक्वल टू जीरो, a k इक्वल टू -b। तो k इक्वल टू, बताइए जीरो क्या निकल के आया, -b/a। तो कभी भी हम इतना तो जानते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक जीरो होता है, और वह जीरो क्या निकल के आ रहा है, -b/a। अच्छा, क्या इसका हम लोग इसी तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते थे 2x प्लस 3 का? तो देखिए b कितना है 3, a कितना है 2, तो डायरेक्ट क्या निकालते हैं पॉलिनोमियल का जीरो, k इक्वल टू माइनस और b कितना है 3 और अपॉन, तो a कितना है 2। देखिए यही जीरो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हम जान गए किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो अगर वो ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा है तो उसका जीरो क्या निकल के आएगा, k बराबर -b/a। आइए इसको एक चीज देखते हैं, जैसे जीरो एंड कॉफिशिएंट, ये जीरो है और ये कॉफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो एक तरीके से ये सब कॉफिशिएंट हैं। क्या है, कॉफिशिएंट। तो जीरो और कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन निकल के आया, तो जीरो और कॉफिशिएंट के बीच में यह रिलेशन निकल के आया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होता है, जीरो क्या मान रहे हैं हम लोग, के, वह कितना होता है माइनस, और बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जीरो निकालने का क्या फार्मूला होता है, जीरो निकालने का क्या फार्मूला होता है, माइनस लगा के कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप इसका भी ऐसे ही देख सकते हो, डायरेक्ट देखिए px इक्वल टू 3x प्लस 6 था, इसका जीरो निकालना है, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, k इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। आप पहले ऐसे लिख देना -b/a इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो इसकी वैल्यू निकल के क्या आ रही है, माइनस का माइनस, b की जगह कांस्टेंट टर्म कितना है 6 और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कितना है कोफिशिएंट ऑफ x 3, ये कट गया, कितना आया -2। देखिए इसका जीरो -2 आया है। तो इस तरीके से भी आप इसका जीरो निकाल सकते हैं। तो आपने दो तरीका सीखा, क्या, एक डायरेक्ट आपने फार्मूला सीखा कि किसी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का एक फार्मूला होता है। कैसा फार्मूला होता है, ये जीरो और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। ये क्या है, एक रिलेशन है। कभी आपसे पूछे कि राइट द रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो किसका है, लीनियर पॉलिनोमियल, एंड इट्स कोफिशिएंट, रैखिक बहुपद के शून्यक और उसके कोफिशिएंट मतलब गुणांक के बीच में संबंध लिखिए। रैखिक बहुपद के शून्यक और उनके गुणांक के बीच में संबंध लिखिए। राइट द रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। आप क्या लिखेंगे, k इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, और इक्वल टू लगा के -b/a लिख दीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। तो हमने एक ये तरीका सीखा कि k रख के उसको जीरो के बराबर दिखा दे, k की वैल्यू निकल आएगी। एक मैंने डायरेक्ट फार्मूला सीखा, दो तरीके से हम लोग इसका जीरो निकालना सीख चुके हैं। आइए अब हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है, ग्राफिकल मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं।
तो आइए हम लोग अब ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड क्या होता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बना के ही भी केवल ग्राफ से ही हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखने जा रहे हैं। जैसे हमने जो पॉलिनोमियल अभी लिया था ये वही ले लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू क्या लिया था, 2x प्लस 3। ठीक है, आइए इसका हम लोग ग्राफ सीखेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ सीखें कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ सीखते हैं, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग ग्राफ पेपर में जानते हैं कि ये आपकी वाई एक्सिस होती है, जो वर्टिकल होती है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस। ये एक्स एच, ये वाई एच। यहाँ पे चारों लाइन लगा रहता है, एरो लगा रहता है, क्योंकि ये लाइन है चारों तरफ बढ़ सकती है। हम यहाँ पे कुछ दूर पे इस पे नंबर को लोकेट करते हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं हम। तो देखिए, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव। वाई एक्सिस अप पॉजिटिव, डाउन निगेटिव। तो ठीक है, ये हम लोग सीख चुके हैं। पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लोकेट कर दिया। अब आइए इसके ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट को ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा, कुछ पॉइंट को ढूंढना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, पी एक्स को हम लोग वाई मान लेते हैं। क्या मान ले, वाई, और इक्वल टू 2x प्लस 3। अब x के हिसाब से y में चेंज होगा, x के रिस्पेक्ट में ही y में चेंज होगा। तो आइए एक वैल्यू हम लोग x की लेते हैं, एक वैल्यू y की। ग्राफ बनाने का केवल एक तरीका है, आपको कोई भी दो पॉइंट लेना है। आप x के लिए कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए। बताइए मैं क्या क्या ले लूँ x के लिए, कोई दो पॉइंट आप लोग अपने मन से बताइए। जैसे मैं एक ले लेता हूँ 1, क्या ले लेता हूँ 1, और एक क्या ले लेता हूँ -2। हमने क्या कहा, x के लिए आपको कोई भी अपने मन से दो पॉइंट ले लेना है, और जीरो के थोड़ा आसपास लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे -2 लिया, जीरो से थोड़ा पीछे -2, और जीरो से थोड़ा आगे 1। आप दोनों पीछे ले सकते थे, दोनों आगे ले सकते थे। आपको x के लिए दो पॉइंट लेना है, और x के इन्हीं दो पॉइंट पे y की वैल्यू को निकालना है। तो आइए y की वैल्यू निकालते हैं। जब आपने x को 1 लिया तो y कितना था, 2x प्लस 3। लेकिन आपने x को क्या ले लिया, 1, तो y बराबर बताइए कितना आएगा, 2 इंटू एक्स की जगह 1 और प्लस 3। तो 2 1 जा 2 और 3 5। ठीक है, तो 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यहीं से देखिए, अगर x को आप लोग -2 लेते तो y इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाता, और आगे प्लस, तो -4 और +3 कितना आ गया, -1। तो x को 1 लेने पे y 5 है, x को -2 लेने पे y -1 है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट कभी भी लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, एक ब्रैकेट में पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। दोनों कोऑर्डिनेट लिखने पे ये कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो हमने x कोऑर्डिनेट लिखा, y कोऑर्डिनेट लिखा, निर्देशांक क्या कहते हैं हिंदी में, निर्देशांक। तो बताइए फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या बनेगा, x1 y5, तो 1 कामा 5। x को 1 रखने पे y कितना था, 5। सेकेंड आपका क्या बना, x को -2, तो y कितना है, -1। अब आपको यही पॉइंट अपने ग्राफ पेपर पर ढूंढना है, यही कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना है और लोकेट कर देना है। लोकेट करेंगे, आइए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, x कितना है 1, y कितना है 5। तो ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, वो कितना होता है, 0,0। मतलब यह अभी x पे भी कुछ नहीं चला है और y पे भी कुछ नहीं चला है, दोनों पे 0 है। हमें क्या करना है, x पे कितना कदम चलना है, 1। x कितना है, तो x पे 1 चलना है। तो 1 किधर मिलेगा, राइट साइड पॉजिटिव है, तो x पे 1 चले गए, चले गए, यहाँ पे आ गए। अब y पे कितना जाना है, 5, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, y पे 5, मान लीजिए 5 है,
जहां पे पहले गए थे, पहुंच गए थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले x पे चले गए, 1 चले गए, अब वहीं से y की तरफ 5 बढ़ेंगे। अब बढ़िए, देखिए इसी के सीधे में 5 मिल गया, इसी के सामने मिल गया 5, तो यहीं पे आके रुक जाएंगे और इस पॉइंट को भी ऐसे डॉट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट मेरा निकल के आ रहा है, हम x की तरफ 1 गए, फिर y की तरफ 5 गए, ये जो पॉइंट मेरा आ रहा है ये क्या है, 1,5। अब आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट को लोकेट करना है, -2, -1। तो आइए देखते हैं, x कितना है, -2, तो माइनस है मतलब लेफ्ट में आएंगे, x आए हम लेफ्ट में, -2 इतना दूर आए, आ गए आप। अब आप y में कितना जाएंगे, -1, -1 मतलब नीचे जाना है, -1 एक ही यूनिट जाएंगे बस। देखिए -1 पहुंच गए, पहुंच के लग रहा है एकदम सीधे में पहुंच गए, यहीं पे रुक जाएंगे और इसको भी ऐसे देख लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा, ये पॉइंट -2, -1। आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, 2 पॉइंट मिल चुके हैं। आप किसी भी तरीके से इसको कोई भी 2 पॉइंट रखते हैं, आपको यही 2 पॉइंट हमेशा, मतलब कि आपकी लाइन हमेशा इसी तरीके। आइए देखते हैं, अभी देख लेंगे उस चीज को। आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, पहले ये बताइए, 2 पॉइंट मिल चुके हैं, आपने सबसे पहले क्या किया, अपने हिसाब से कोई एक्स लिया, उसी पर वाई निकाला, उस एक्स पे वाई का क्या मान आएगा, कोऑर्डिनेट बनाया, कोऑर्डिनेट बनाने के बाद ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट को लोकेट किया, ढूंढा, कोऑर्डिनेट को ढूंढने के बाद अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। दोनों पॉइंट को हम लोग ऐसे ड्रा करिए कि दोनों पॉइंट मिल जाए, ठीक है। जब आप दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। तो स्ट्रेट लाइन बन के आ चुकी है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रही है, कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है, -1 से -2 के बीच में, -1 से -2 के बीच में। अगर आप और अच्छे से लाइन बनाते, एकदम ग्राफ पेपर पे सही सही डिस्टेंस लेके, एकदम एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस लेके आप ग्राफ बनाते और दोनों लाइन को तब आप मिलाते कोऑर्डिनेट को अच्छे से जोड़ के, तो आपको दिखता कि एकदम ये -1 और -2 के बीच में ही जाके काट रहा है, इंटरसेक्ट। ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, -1 से -2 के बीच में। यह रेखा हमारे एक्स एक्स को -1 से -2 के बीच में प्रतिच्छेद कर रही है। तो ठीक है, ये हम लोग जान गए। जहां पे यह इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को, जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट हमारा इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो -1 से -2 के बीच में, तो -1 से -2 के बीच में मतलब -1.5, सही बात है, -1 से -2 के बीच में मतलब -1.5, और 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2, और माइनस लगा है तो क्या लगा देंगे, माइनस। तो -3/2, 2x+3 का जो जीरो मिला, जीरो एक ही जीरो मिलेगा, जो जीरो मिला ग्राफ से वो कहाँ पे मिला, -3/2। और हमने अभी इस क्वेश्चन का जीरोज 2 तरीके से निकाला था, है ना। रियल वैल्यू को रख के इसको 0 के बराबर दिखा के उस रियल वैल्यू को मैंने देखा था कि कितना आ रहा है, -3/2 आया था। इसके बाद मैंने इसके 0 और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन से भी चेक किया था, इसका क्या आ रहा था, 0 -3/2। यहाँ पे हमने ग्राफ से देखा। मान लीजिए आप कहते कि यहाँ पे हम 1 और -2 न रखे, कोई और वैल्यू रख देते, आप देख लीजिए। तो इस बार हम लोग यहाँ पे 2 रख देते हैं, यहाँ पे -1 रख देते हैं, ठीक है। x को 2 रखे, डायरेक्ट कर रहे हैं, x को 2 रखें, 2 2 जा 4, 4 में 3 जुड़ा 7, तो y कितना आया, 7। -1 रखें, 2 और -1 का मल्टीप्लाई हो -2, -2 में 3 जुड़ा 1, तो आपको फिर से 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, कौन कौन से, 2, 7, फर्स्ट वाला ये वाला, और -1, 1। इसको भी आप अगर रखना चाहे तो रख के देख सकते हैं, 2, 7, एक्स एक्सिस में 2 जाएंगे और y में 7, x की तरफ 2 जाएंगे और y की तरफ 7 जाएंगे।
x में -1 जाएंगे, y में 1, x में -1 और y में 1, x में -1 और y में 1। जब आप इन दोनों पॉइंट को भी मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये भी हमारी लाइन सेम टू सेम, ये आपकी लाइन दूसरी दिख रही है, पर ये जो लाइन आपकी बनेगी वह सेम टू सेम बनेगी, दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे, दोनों क्या करेंगे, कॉन्साइड। आप ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे तो आपको एकदम अच्छे से बन के आएगा। दोनों लाइन हमारे एक दूसरे के ऊपर ही चली जाएंगे, दोनों लाइन कॉन्साइड कर जाएंगे। जब भी आप कोई भी वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे, जो लाइन बनेगी वो हमेशा सेम बनेगी, कभी भी डिफरेंट लाइन नहीं बनेगी। और जब लाइन सेम बनेगी तो आपको मालूम है लाइन सेम बनेगी तो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने का, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड लाइन वो भी सेम मिलेगा, सेम मिलेगा। तो जो जीरो मिलेगा हमें वो भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, आपका जीरो बदलने वाला नहीं है। तो आप सीखे कि आपको अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ मेथड से जीरो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जो पॉलिनोमियल आपका लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ, उसकी लाइन बनाएंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद आप देखेंगे कि यह ग्राफ, यह लाइन हमारी एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो ठीक है, अगर इस पॉइंट का मुझे नाम देना हो तो नाम क्या देंगे, x कहाँ है, कितना है, -3/2। इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट बता रहा हूं आपको, ठीक है। x कितना है, -3/2। क्या बताइए, y पे हम लोग क्या ऊपर या नीचे गए हैं, नहीं, तो y कितना है, x एक्सिस पे हर जगह y क्या होगी, जैसे इसका कोऑर्डिनेट तो x 3 है लेकिन y कितना है, इसका कोऑर्डिनेट x 1 है, y कितना है, 0। और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0। जैसे इसका कोऑर्डिनेट x में हम लोग नहीं गए हैं, केवल कहाँ गए हैं, y में, तो x 0 और y -2। ठीक है, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना होता, हम लोग x में नहीं गए हैं तो x 0 और y 3। तो कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल लेंगे, पहचान लेंगे, इसके बाद आप लोग ग्राफ भी खींच लेंगे, बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो जीरोज निकालना आप लोगों से, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो आप लोग ग्राफिकल मेथड से निकाल लेंगे। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना लेंगे। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ समझते हैं कि इसके जीरोज हमारे कहाँ पे मिलेंगे। हमने क्या सीखा, हमारा ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। तो आइए क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² - 5x + 6। आपसे कह रहा है कि इसका जीरोज बताइए क्या होगा। तो हम लोग जीरोज कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं, हम लोग x को किसी रियल नंबर से रिप्लेस कर दे और पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर दिखा दे। जो रियल नंबर निकल के आएगा वही हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। डिग्री 2 है तो जीरोज भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाना होता, ग्राफिकल मेथड से हमें देखना है, ग्राफ बनाना होता, इसका ग्राफ सीखने की जरूरत आपको नहीं है, तब भी मैं आपको थोड़ा सा बना के इसको दिखा रहा हूं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपको ग्राफ बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले px को y मान लीजिए। आपको क्या करना है, आप ऐसे लीनियर का भी बना सकते थे, एक बार x को 0 मानते y की कुछ वैल्यू आती, एक बार y को 0 मानते x की कुछ वैल्यू आती। जैसे एक आपका था
एक आपका और एग्जाम्पल था ना 3x प्लस 6, हम लोग निकाले थे, 0 कितना आया था -2, px इक्वल टू 3x प्लस 6, px को मैंने y से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए 3x का ग्राफ बनाना है, आप क्या करिए, मैंने क्या बोला, एक बार x को 0 कर दीजिए, y की कुछ वैल्यू आएगी, एक बार y को 0 कर दीजिए, x की कुछ वैल्यू आएगी। तो आइए एक बार x को 0 करते हैं, तो y इक्वल टू x को 0 किया तो 3 इंटू 0 प्लस 6, 3 में 0 को मल्टीप्लाई हुआ 0 और आगे 6। इस बार मैंने y को 0 करा, y 0 हो गया, 3 इंटू एक्स प्लस 6, 6 इधर आया माइनस में हो गया 3x, x कितना आया -6/3 मतलब -2। ठीक है, तो ग्राफ बनाइए, देखिए कैसे बनाएंगे, x को 0 y को -6, तो कोऑर्डिनेट क्या मिला, x 0 y 6 है। ठीक है, सेकेंड x को -2 और y को 0, ये दोनों आपको कोऑर्डिनेट मिले हैं। आप ढूंढिए इन दोनों कोऑर्डिनेट को, x 0 y 6, x पे नहीं जाना है, x 0 है, y कितना है 6, 6 को इधर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट मिला आपको, ऐसे आप बढ़ जाएंगे 4 5 ये 6। ठीक है, तो 0,6 ये पॉइंट है, x की तरफ हम लोग नहीं गए, y पे 6 गए। और सेकेंड -2,0, तो x की तरफ जाएंगे -2 और y पे नहीं जाएंगे, तो यहीं तक रह गए -2,0। अब दो पॉइंट आपको मिल गए हैं, आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट को मिला देना है। आप दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, जैसे आपने मिलाया आपने देखा कि ये लाइन हमारा x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, -2 पे, तो यही -2 हमारा क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इस पॉइंट को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये लाइन किसकी है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है 3, अच्छा 3x प्लस 6 था, कांस्टेंट टर्म कितना है 6, और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, डिवाइड कर दीजिए -2। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को, किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जहां पे कट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आता है, क्योंकि x एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां पे y क्या होगा, हमेशा 0 होगा, और x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है मतलब उसके 0 पे कट कर रहा है, उसके 0 शून्यक पे कट कर रहा है, और शून्यक हम लोग जानते हैं कितना होता है -b/a, तो ये हमेशा क्या होगा -b/a। इस तरीके से हम लोग देख सकते थे। आइए इसी तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक बार x को 0 कर दो और एक बार y को, x को 0 करते हैं, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और आगे 6, तो y बराबर कितना आया 6, ये सब 0 हो गए, y बराबर कितना आया 6, x को 0 रखने पे y कितना है 6 है। एक बार हम लोग y को 0 करते हैं, y को 0 कर दिया, बाकी उधर का उधर ही रह गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, x² - 5x प्लस 6 क्या सॉल्व होगा, x² - 3x - 2x प्लस 6, यहाँ से x - 3 आप लोग पढ़े होगे, फैक्टराइजेशन करना, x - 3 और x - 2 और इक्वल टू क्या है, एक बार इसको 0 दिखाएंगे तो x बराबर 3 आएगा, एक बार इसको 0 दिखाएंगे तो x बराबर 2 आएगा। तो y को 0 रखने पे x की दो वैल्यू आ रही है 3 और 2, 2 और 3। तो आइए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, x पे 0 जाना है, y पे कितना जाना है 6, x पे नहीं जाना है और y पे कितना जाना है 6, मतलब यही पॉइंट 0,6, और जब y 0 होगा तो x की दो वैल्यू मिलेगी, y पे नहीं जाएंगे लेकिन x की कितनी वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू, तो यहां से तो 0,6 कोऑर्डिनेट निकल के आया,
पर यहां से दो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, एक तो 2 के लिए x2 और y, और एक 3 के लिए x3 और y। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना है। 2,0 x पे 2 जाएंगे, y पे नहीं जाएंगे। 2,0 x पे 3 जाएंगे, y पे नहीं जाएंगे। 3,0 मिल गया आपको पॉइंट। अब आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा इस तरीके या इस तरीके बनता है। ये क्या है? ओपनिंग अपवर्ड। ये किधर इसका मुंह खुल रहा है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है, और यह ओपनिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसका मुंह खुल रहा है। ये जो शेप होता है इसको पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपने क्या सीखा? लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला शेप में बनता है। पैराबोला को हिंदी में परवलय कहते, ठीक है। तो ये देखिए, आपका इस तरीके का शेप बनेगा, आपको इसी तरीके का शेप बनाना है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट से होके गुजरेगा। एक तो यहां से आएगा और यहां पे कट करेगा, और फिर ऐसे मुड़ के इसी पॉइंट से क्या करेगा? गुजर जाएगा। ऊपर की तरफ कब खुलेगा? जैसे देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल को आपने किससे जनरल फॉर्म क्या लिखा था? ax प्लस बी। क्या लिखा था? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर है तो ax स्क्वायर, b के साथ क्या आएगा? और प्लस, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी हम लोग क्या कहेंगे? जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वह 0 नहीं हो सकता। ए भी हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। सही बात है? ठीक। तो अगर ए हमारा, यही ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ए हमारा 0 से बड़ा है, ए हमारा 0 से बड़ा है, तो ओपनिंग अपवर्ड, जैसे ए बताइए यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो यह इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ओपनिंग अपवर्ड। अभी यही मैं क्या कर देता, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कर देता, या क्या कर देता, मैं क्या इक्वेशन लिख देता? -2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कुछ ऐसे लिख देता कि ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? -2, निगेटिव हो जाती है। निगेटिव हो जाती है तो हमारा पैराबोला कैसे बनता? डाउनवर्ड बनता। ठीक है। तो ये आपका, आप ये सीखे कि पैराबोला अपवर्ड कब बनेगा और डाउनवर्ड कब बनेगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो डाउनवर्ड। ठीक है। और पैराबोला आपको ये बनाने की, सीखने की जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे बता रहा हूं। अब बताइए, यह पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट किया? 2 पे और 3 पे। एक्स एक्सिस को 2 पे और 3 पे। तो इसके जीरोज कौन कौन से होंगे? 2 और 3। 2 और 3। आप वैसे भी निकाल सकते थे। कैसे? कि आप कोई के रखते, कोई के रखते, है ना, पॉलिनोमियल में कोई के रियल नंबर रखते, और पॉलिनोमियल को किसके बराबर दिखा देते? 0 के बराबर। तो जो भी रियल नंबर निकल के आता वह इस पॉलिनोमियल का जीरोज होता। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने क्या बताया, मैक्सिमम कितने जीरोज मिल सकते हैं? 2, क्योंकि डिग्री कितनी होती है? 2। 1 जीरो भी हमें कभी कभी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? मान लीजिए दोनों जीरोज हमारे कैसे हो? इक्वल हो। दोनों जीरोज हमारे इक्वल हो जाए तो हमें केवल 1 जीरो मिलेगा। तो आप इतना सीख चुके हैं, कभी भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है वही इसके जीरोज कहलाते हैं। आइए देखिए थोड़ा, अगर ऐसे ग्राफ बना है या ऐसे ग्राफ बना, ऐसे कब बनेगा? कोएफिशिएंट जब क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। और ये कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होगा। बताइए कितनी जगह पे काट रहा है एक्स एक्सिस को?
दो जगह पे, तो इसके कितने जीरोज मिलेंगे? दो जीरोज। ये कितनी जगह पे काट रहा है? दो जगह पे, इसके कितने जीरोज मिलेंगे? दो जीरोज। सेकेंड केस देखिए, यहां पे देखिए, ये जो मेरा पैराबोला है, पहली बात तो ओपनिंग अपवर्ड है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कैसा है? पॉजिटिव। और यहाँ पे ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? निगेटिव। बताइए एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि केवल टच कर रहा है? केवल टच कर रहा है। टच कर रहा है मतलब इसके केवल कितने जीरोज मिलेंगे? 1 जीरो। इसके भी कितने मिलेंगे? 1 जीरो। जब केवल टच करके निकल जाए तो 1 जीरो, और कट कर रहा है यहाँ पे 2 पॉइंट पे तो 2 जीरोज। ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला बने और बिना कट किए ही ऊपर से निकल जाए। सही बात है। तो ए तो हमारा जीरो से बड़ा है, इसीलिए ओपनिंग अपवर्ड है, पर यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो कितने जीरोज? 9 जीरोज। ऐसे यहाँ पे देखिए, ओपनिंग डाउनवर्ड, ए लेस देन जीरो, क्या कट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो 9 जीरोज। तो क्वाड्रेटिक के लिए आप लोग सीख गए। तो जिस तरीके से क्वाड्रेटिक होता है इसी तरीके से कुछ हमारा क्यूबिक होता है, आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है और आपसे पूछ ले, बताइए इस ग्राफ के, इस पॉलिनोमियल की, आपसे बोले यह किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, यह किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कर्व है, और पूछे बताइए इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं? क्या पूछे? कितने जीरोज हैं? तो बताइए, एक कट कर रहा है, फिर लौट के आ रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, फिर लौट के आ रहा है, कितने बार कट कर रहा है? 3 बार। कितने जीरोज मिलेंगे? 3 जीरोज। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए आपका ग्राफ इस तरीके से होता, कर्व। अब बताइए कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक बार केवल, है ना? तो यहाँ पे कितने जीरोज? 1 जीरो। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया जाएगा उतने ही जीरोज हमें मिलेंगे। ये चीज क्लियर है? ठीक है। हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल से भी देख चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी देख चुके हैं, और कुछ क्यूबिक की ग्राफ बना के भी देख चुके हैं। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। बताइए, ये हमारा कोई लीनियर पॉलिनोमियल का कर्व है, ग्राफ है। बताइए इसके कितने जीरोज मिलेंगे? 1 जीरोज। कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे, है ना? एक्स एक्सिस को केवल देखेंगे, वाई से मतलब नहीं है। बताइए इसके कितने जीरोज मिलेंगे? 1 जीरो, क्योंकि ये टच करके केवल निकल जा रहा है। बताइए इसके कितने जीरोज मिलेंगे? 1 2 3 4 5। कितने जीरोज? 5 जीरोज। तो कोई भी ग्राफ बना के हम आपको दे दे और पूछ ले इसके कितने जीरोज मिलेंगे, आप लोग कर लेंगे? ठीक है। तो यही आपका एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया है। 2.1 में आपको कुछ ग्राफ बना के देगा, कर्व बना के देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए इस पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज होते हैं, कितने जीरोज हैं। तो आपको ग्राफ दिया रहेगा, और ग्राफ देने के बाद आपसे पूछेगा कि बताइए इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। आपको क्या करना है? केवल यह देखना है कि वह ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, आपसे बन जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा उन चीजों को ध्यान रखिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी को लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2.1 आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.2 का जो हमारा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए लाइक करें,